सीबीएसई और एनआईओएस अब पहले से ज़्यादा करीबी तौर पर साथ काम करेंगे। हाँ, आपने सही सुना। एक ओर है लोकप्रिय सीबीएसई और दूसरी ओर तेजी से उभरता हुआ एनआईओएस। अब ये दोनों बोर्ड पहले से कई ज़्यादा सहयोग करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? असल में सीबीएसई अब डमी एडमिशन पर सख्ती करने जा रहा है। आप जानते हैं ना, डमी एडमिशन जिसमें छात्र किसी स्कूल में दाखिल तो लेते हैं लेकिन असल में स्कूल नहीं जाते क्योंकि वे किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं। सीबीएसई अब ऐसा नहीं चलने देगा और ये बदलाव शैक्षणिक सत्र 2025-26 में लागू हो जाएगा। अब जिन छात्रों की न्यूनतम 70% उपस्थिति नहीं होगी, उन्हें सीबीएसई की परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके बजाय उन्हें राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी एनआईओएस की ओर निर्देशित किया जाएगा। लेकिन क्या यह उनके लिए बुरा है? नहीं, बल्कि यह पूरे शिक्षा क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक कदम है, खास तौर पर एनआईओएस के लिए। ये फर्क समझिए। सीबीएसई हमेशा से उन छात्रों के लिए रहा है जो नियमित और संचरित पढ़ाई के इच्छुक होते हैं। इसमें लचीलापन नहीं होता। वहीं एनआईओएस उन छात्रों के लिए है जिन्हें लचीलापन चाहिए, जैसे अभिनेता, खिलाड़ी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र या फिर वे जो किसी वैकल्पिक शिक्षा पद्धति की जरूरत महसूस करते हैं। तो अब जब डमी एडमिशन को हटा दिया जाएगा, शिक्षा मंत्रालय ने दोनों बोर्डों के बीच का फर्क और साफ कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब एनआईओएस को भी सीबीएसई जितनी नहीं तो कम से कम उतनी ही पहचान और स्वीकार्यता मिलने लगेगी। ये वाकई शानदार है। असल में सीबीएसई और एनआईओएस अब पहले से ज़्यादा मजबूत साझेदार बन गए हैं, जैसे किसी किले के बाहर दो प्रहरी खड़े हों। वैसे तो ये पहले से ही साथ काम कर रहे थे, उनके संसाधन अक्सर साझा होते रहे, परीक्षा केंद्र एक जैसे होते हैं। सीबीएसई स्कूलों को हमेशा एनआईओएस की परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र बनाया जाता रहा है और दोनों ही सीधे तौर पर शिक्षा मंत्रालय के अधीन हैं। तो इस तरह अब ये दोनों बोर्ड मिलकर और भी मजबूती से आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छा। छात्रों के पास अब दो स्पष्ट रास्ते होंगे, एक संचरित और एक लचीला। आप सभी को शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।